चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए 2022 के विधानसभा उम्मीदवार नगरपालिका चुनाव के लिए सपा पर्यवेक्षक बने। जितेंद्र, अरशद और सर्वेश पर नगरपालिका चुनावों का दारोमदार। ताकतवर भाजपा को कितनी चुनौती दे पाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान से दूर दूर भाग रहे 2022 के विधानसभा उम्मीदवारों को ही पार्टी ने नगरपालिका चुनावों की जिम्मेदारी दे दी है। पराजित उम्मीदवारों को उनके अपने विधानसभा क्षेत्रों में आने वाली नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उन्हें परसीमन से लेकर वार्ड निर्धारण तक की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस तरह फर्रुखाबाद में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव का दारोमदार डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, अरशद जमाल सिद्दीकी और सर्वेश अम्बेडकर पर होगा। सदर क्षेत्र से गठबंधन उम्मीदवार रही सुमन मौर्य के स्थान पर पार्टी ने अभी किसी को नामित नहीं किया है। 2 नगर पंचायतों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 3 नगर पंचायतें नई बनी हैं। ऐसे में अपनी ताकत बढ़ाना तो दूर, दोनों नगर पंचायतों पर पार्टी का कब्जा बरकरार रखने की बड़ी चुनौती पार्टी के नवनियुक्त पर्यवेक्षकों की होगी। समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर नवल किशोर शाह को पार्टी ने लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी और पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव को सदस्यता प्रभारी नियुक्त कर सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। अभी सदस्यता अभियान की सबसे बड़ी बैठक 16 अगस्त को हुई थी। इस बैठक में पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह ने पार्टी को आना दिखाया तो चलन के अनुसार अधिकांश नेताओं ने इस पर अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सर्वेश अम्बेडकर को छोड़कर अन्य दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवार इस बैठक में आए ही नहीं। अब पार्टी ने 2022 के उम्मीदवारों को ही नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने नए पर्यवेक्षकों को ही वार्ड निर्धारण और परसीमन दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन फर्रुखाबाद में चुनाव हारने के बाद पराजित उम्मीदवारों ने संगठन के कार्यक्रमों में सक्रियता तो दूर, उनमें भागीदारी से भी किनारा कर लिया। विद्यार्थी परिषद का अभ्यास वर्ग और अपना दल से समाजवादी पार्टी की दोस्ती भी सुर्खियों बनी हुई है। जिले में नवाबगंज, खिमसेपुर और संकिसा 3 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है। पिछले चुनाव में कंपिल और मोहम्मदाबाद नगर पंचायत समाजवादी पार्टी ने जीती थी। कंपिल के नगर पंचायत अध्यक्ष पिछले 5 सालों में खूब डामाडोल रहे हैं। कभी वो प्रसपा से चुनाव लड़े तो कभी उन्होंने जिला पंचायत में भाजपा समर्थित उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। हम कह सकते हैं कि इन 5 सालों में वो पार्टी को मजबूत करने के बजाय अपने को मजबूत करने में लगे रहे। मोहम्मदाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष हरीश यादव पिछले 2 साल तक विधानसभा की टिकट मांगते रहे और विधान परिषद चुनाव की टिकट मिलने पर वो बुरी तरह से हार के शिकार हुए। श्री यादव इस चुनाव में पार्टी की साख बचाने के लिए प्रचार तक पर नहीं निकले। कई पार्टी पदाधिकारी भाजपा उम्मीदवार प्रांशुदत्त द्विवेदी के साथ जुटे रहे। हरीश यादव उन पर कार्रवाई भी नहीं करा पाए। कायमगंज के उम्मीदवार रहे सर्वेश अम्बेडकर के विधानसभा सीट के अंतर्गत कायमगंज, कंपिल और शमशाबाद की नगर पंचायतें हैं। शमशाबाद नगर पंचायत में तत्कालीन जिला सपा अध्यक्ष नदीम फारूकी की पत्नी उम्मीदवार थी, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया है। कायमगंज नगर पालिका परिषद पर भाजपा का कब्जा है। विधानसभा चुनाव में सर्वेश अम्बेडकर को सपा उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार के इस्तीफे के बाद छात्र सभा के महामंत्री आनंद यादव को विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बनाकर काम चलाया जा रहा था। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में नवाबगंज और संकिता दोनों नई नगर पंचायतें हैं। दोनों ही नगर पंचायतों में डॉक्टर जितेंद्र यादव को पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिनसे वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। उनकी बेटी मोनिका यादव जिला पंचायत अध्यक्ष है और इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं। हत्या की साजिश के मुकदमे के घटनाक्रम के बाद दोनों में कटुता और बढ़ गई है। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में कमालगंज, मोहम्मदाबाद और नवगठित खिमसेपुर नगर पंचायतें आ रही हैं। मोहम्मदाबाद में सपा और कमालगंज में भाजपा का कब्जा है। खिमसेपुर में भाजपा के पास कई मजबूत उम्मीदवार हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र से महान दल की उम्मीदवार सुमन मौर्य हारी थी। लोकसभा सीट भी सपा ने गठबंधन में बसपा के नाम लिख दी थी। लोकसभा चुनाव में हुई आवभगत से कई सपा नेता बसपा वाले मनोज अग्रवाल के खास हो गए। गठबंधन खत्म हो गया, पर सपा के उस सॉफ्ट कॉर्नर का लाभ आज भी मनोज अग्रवाल को मिल रहा है।
शहर की इस नगर पालिका में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर जितेंद्र कटियार की पत्नी बीना कटियार ने दी थी। हालांकि चुनाव के बाद जितेंद्र कटियार ने राजनीति से तौबा कर ली। सुमन मौर्य को चुनाव लड़ाने वाले उमर खान ने विधानसभा चुनाव के बाद अपनी गाड़ियों से सपा का झंडा उतार दिया था। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दमयंती सिंह के परिवार से ही उम्मीदवार होने की गुंजाइश है। सपा मनोज अग्रवाल की राजनीतिक तिकड़म का भी शिकार हो सकती है, क्योंकि आज भी सपा में मनोज अग्रवाल के कई बड़े समर्थक हैं। पिछले 3 सालों से सपा की महानगर कमेटी भंग चल रही है। लंबे समय तक महानगर अध्यक्ष रहे विश्वास गुप्ता अब सपा को चुनौती दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा उम्मीदवारों को नगर पालिका चुनावों का पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी कहां खड़ी दिखती है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारी खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी से जुड़ें। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर्जन और डॉक्टर कविता शर्मा की ओर से समस्त जनपद वासियों को अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लें। हम संकल्प लेते हैं कि असंख्य देशभक्तों की कुर्बानियों से मिली आजादी को हम हर कीमत पर अक्षुण्ण रखेंगे। प्रयाग नारायण हॉस्पिटल, आवास विकास तिराहा, फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से नवाबगंज नगर पंचायत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हर घर पर तिरंगा लगाएं और इस झंडे के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। यशवीर सिंह आर्य, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से कायमगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की खातिर हम संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। सर्वेश अम्बेडकर, पूर्व सपा प्रत्याशी कायमगंज विधानसभा क्षेत्र एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सपा अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ। TSKK पब्लिक स्कूल नारायणपुर फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यानी अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर, प्रबंधक एवं पूर्व प्राचार्य DN डिग्री कॉलेज फतेहगढ़, और अनुग्रह प्रताप सिंह, डायरेक्टर। समाजवादी पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक अनिल मिश्रा और अधिवक्ता अंकुर मिश्रा की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। धर्मेंद्र कनौजिया, सभासद नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों और फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए हम संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अवनीश यादव, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। कुमार चंद वर्मा, जिला अध्यक्ष, अतुल सिंह वर्मा, जिला उपाध्यक्ष, IBGA फर्रुखाबाद। मैं यशवीर आर्य, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद, समस्त जनपद वासियों को, नवाबगंज नगर पंचायत वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में आज़ादी बहुत कुर्बानियों के साथ में मिली है। तमाम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर फांसी के फंदे को चूमकर आज़ादी हासिल की। इसलिए आज ये ज़रूरी है कि ये आज़ादी मजबूत रहे, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान मजबूत रहे। और समाजवादी पार्टी ने अभियान चलाया सदस्यता के माध्यम से कि भारत का संविधान मजबूत हो, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य बने।